हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होली का त्योहार आ रहा है तो होली के त्योहार पे चावल की हम बहुत सी चीजें बनाते हैं, जैसे सेव हैं, पापड़ हैं। तो इन चीजों के लिए सबसे पहले हमें चावल का आटा तैयार करना होगा। तो चावल का आटा तैयार करने के लिए हमने ये 500 ग्राम चावल ले लिए हैं। चावल हमें नंबर 1 क्वालिटी के नहीं लेने हैं, ना ही बासमती लेने हैं। नॉर्मल चावल ले लिए हैं हमने। आपके पास अगर टूटे हुए चावल हों तो उनसे भी आटा बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन चावलों को अच्छे से 3-4 बार धो के साफ कर लेते हैं। चावलों को 4 बार धो के साफ कर लिए हैं। चावल एकदम साफ हो गए हैं। अब हम चावलों में पानी डाल देते हैं। पानी इतना डालना है कि चावल डूब जाए। अब हम चावलों को 1 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं, क्योंकि चावल 1 घंटे फूलने से सॉफ्ट हो जाते हैं, इससे आटा भी अच्छा बनता है। 1 घंटा हो चुका है, चावल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन चावलों का पानी हम निकाल देते हैं। सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब चलनी में हम इन चावलों को पलट लेते हैं। तेल में अभी थोड़ा सा पानी है तो निकल जाएगा। तो 10-15 मिनट के लिए हम चावलों को इसी में रख के छोड़ देते हैं, तो इनका धीरे धीरे सारा पानी निकल जाएगा। 1 घंटा हो चुका है, चावल का पानी निकल चुका है। अब हम किसी ट्रे में या किसी बड़ी थाली में चावलों को फैला के और पंखे की हवा में 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो पंखे की हवा में चावल जल्दी से सूख के तैयार हो जाएंगे। तो हम पंखे की हवा में रख देते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, चावल अच्छे से सूख के तैयार हो गए हैं। अब इनको हम जार में पीस लेते हैं। तो थोड़े थोड़े करके हम जार में डालते जाएंगे। चावल पिस चुके हैं। अब इन्हें हम एक बारीक चलनी से छान लेते हैं। इसमें जो मोटा चावल रह जाता है, इसको हम फिर से जार में डाल के पीस लेते हैं। इसी में हम फिर से चावल डाल लेते हैं। और इसी तरह से हमें सारे चावल पीस के तैयार करने हैं। चावल पीस के तैयार हो चुके हैं, आटा बन के तैयार हो गया। हमने अच्छे से छान भी लिया है, लेकिन अभी हम इस आटे को एक डिब्बे में भर के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस आटे में अभी नमी है। तो अभी नमी है, देखो एकदम कैसे मुट्ठी से बांध के कैसा रह जाता है, एकदम सीला सीला सा आटा है। तो सबसे पहले हम इसे एक बड़े प्लेट में पतला पतला फैला देते हैं। पतला पतला हम फैला देते हैं और हम इस आटे को 8-10 घंटे के लिए पंखे की हवा में रख देते हैं। और हम आटे को हर आध घंटे बाद ऊपर नीचे चलाते रहेंगे, जिससे कि आटा अच्छी तरह से सूख जाए। आटे को हम इस तरह से बार बार चलाते रहेंगे, इससे आटा क्या होगा, अच्छी तरह से सूख जाएगा। चावल का आटा सूख के तैयार हो गया है। पूरी रात हमने पंखे की हवा में सुखाया है। कम से कम 12-13 घंटे आटा सूख चुका है। आटा पूरी तरह से सूख चुका है। अब इस आटे को हम डिब्बे में भर के रख देते हैं। अब इस आटे को हम डिब्बे में भर के रख देते हैं।
2-3 महीने इस आटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। होली का त्योहार है, चावल के आटे से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। चावल के आटे से सबसे पहले हम भाप के पापड़ बनाते हैं। तो भाप के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। एक भगोने में हमने आधे से ज्यादा भगोना ले लिया है, उसको हम पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। पानी को हम ढक देते हैं और गैस को हम हाई फ्लेम पे रखते हैं जब तक पानी अच्छे से गर्म हो जाए। पानी गर्म होता है तब तक हम पापड़ बनाने के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये हम चावल का आटा लेते हैं, 1 2 3 4 चम्मच हमने चावल का आटा ले लिया है और आधी चम्मच हमने नमक ले लिया है, आधी चम्मच हमने जीरा ले लिया है। इसको हम पिस करके डालते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और घोल बनाते जाएंगे, क्योंकि इसमें गुलठे ना पड़ जाएं, तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। 1 कटोरी पानी डाल दिया है हमने, 4 चम्मच आटा लिया है और हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। बस इतना पतला घोल हमें रखना है। अब इसमें हमें और पानी नहीं डालना है। अब हम पानी गर्म होने का इंतजार करते हैं। ये प्लेटें ले लिए हैं स्टील की, आपके पास छोटी छोटी प्लेटें हों, और अगर प्लेटें नहीं है तो आप स्टील के डिब्बे हों, उनके ढक्कन भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम इनमें ऑयल लगा लेते हैं। प्लेटों को हमने अच्छे से धो के साफ कर लिए। पानी गर्म हो चुका है। अब इस पानी के ऊपर हम एक कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लेते हैं, उसको हम बांध देते हैं। भगोने के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बांध दिया है और हमने इस प्लेट से ढक दिया है। जब हम इस प्लेट में घोल को डालेंगे तो हम चलाएंगे, क्योंकि घोल को हम पतला रखते हैं तो ये नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो जब जब हमें पापड़ बनाने के लिए घोल प्लेट में डालना है तभी हमें चला के ही डालना है। तो इस तरीके से हम 2-3 चम्मच हम घोल को इसमें डाल लेंगे। हमें ज्यादा नहीं, ज्यादा घोल डाल लेंगे तो पापड़ मोटा हो जाएगा, इसलिए हमें 2 चम्मच घोल डालना है। एक ऊपर रख देते हैं, बीच के सेंटर में रखेंगे, टेढ़ा नहीं होने देंगे। टेढ़ा हो गया तो पापड़ कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा, इसलिए हम बीचा बीच में रखेंगे। और अब हम इसको ढक देते हैं। अगर आप कोई बड़ा भगोना रख देते हैं तो एक बार में 2-3 पापड़ भी बन सकते हैं। ये हमारे पास छोटा ही है तो इसमें एक ही पापड़ बन पाएगा एक बार में। तो हम खोल के देख सकते हैं, पापड़ का कलर चेंज हो गया है, पापड़ बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम उतार लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरी प्लेट में गोल को करते हैं। जैसे हम इसको बीचा बीच में रखेंगे और हम ढक देंगे। अब फिर से हम प्लेट हटा के देख सकते हैं, पापड़ बन चुका है। पापड़ अच्छी तरह से अगर गैस को हम मीडियम रखेंगे तो 1-1.5 मिनट एक पापड़ बनने में 1-1.5 मिनट लग जाता है। तो इस पापड़ को भी उतार के रख लेते हैं। इसी तरह से हमें भाप के पापड़ बना के तैयार करने हैं। तो जो पापड़ ठंडा होता जाएगा उसको हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। तो जो पापड़
ठंडा होता जाएगा उसको हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। इस तरह से हम पापड़ को निकाल के इस प्लेट में रखते जाएंगे। आपके पापड़ बन के तैयार हैं। अब इन्हें हम सूखने के लिए पंखे की हवा में रख देते हैं। आपके पास जगह हो तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं। पापड़ सूख के तैयार हो चुके हैं। 2 दिन से धूप में सूख रहे हैं, पूरी अच्छी तरह से सूख चुके हैं। अब इन्हें हम डिब्बे में भर के रख देते हैं, साल भर का स्टोर करके। पूरी साल इन पापड़ों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इन पापड़ों को कभी कभी साल में 1-2 बार, कभी 1-आध घंटे के लिए हम धूप लगा सकते हैं। जब कभी आपकी इच्छा हो, कभी आपका मन हो रहा हो नमकीन कुछ कुरकुरा खाने के लिए, तभी आप सेक सकते हैं। तो चलिए हम पापड़ को सेक के दिखाते हैं। गैस पे हम कढ़ाई को रख देते हैं, गैस को ऑन कर देते हैं और कढ़ाई गर्म होने देते हैं। अब हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल हम गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम गैस को मीडियम कर देते हैं और हम पापड़ को डालते हैं। आप देख सकते हैं पापड़ सेक के तैयार है। अब हम दूसरा पापड़ डालते हैं। पापड़ सेकने से कितना बड़ा हो जाता है। सेकने के बाद हम थोड़ी देर के लिए साइड से रुके रहते हैं, जिससे इसका सारा ऑयल निकल जाए। इसे ये निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें जितने आपको सेकने हैं उतने पापड़ आप सेक सकते हैं। पापड़ सेक के तैयार हैं। आप इन पापड़ों को कैसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इन पे हम थोड़ा मसाला डाल देते हैं। थोड़ा मसाला डाल के खाएं, बहुत ही सुपर लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप अगर चटपटे पापड़ खाना चाहते हैं तो चटपटा वाला मसाला डाल सकते हैं। तो आपके पापड़ आप जरूर बनाएं, बना के देखें और कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।